चौकीदारा वैसे असूलन 20 रुपया है, ये लेते हमसे 100 रुपया। अलग कौन? मालिक सोनी भाई, वो क्या करते हैं? वो इधर स्टॉल होल्डर हैं, उनका चौकीदार है। तो सोनी भाई और काका भाई यहाँ के बता माफिया तो गलत नहीं है। उनका छोटा भाई है काका, वो इकट्ठा करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट राजा ज़ान रहमान। इस समय मौजूद हूँ करंग रोड नियर PWD पाकिस्तान टाउन पे। यहाँ पे सस्ता बाजार है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। मसला यहाँ पे क्या है, मसला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आने से पहले हमने एसी ज़ुखरफ साहब जो हैं यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुखरफ फिदा साहब, उनको कॉल की। उनसे हमारी फ़ोन में बात हुई। तबीयत नासाज होने की वजह से वो हमें यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सके। लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे इशू था, एहतजाज करना चाह रहे थे कि यहाँ बता माफिया है, कोई पता नहीं मानी के नाम से, कोई टानी के नाम से, कोई किस नाम से है, कोई कामी के नाम से यहाँ बदमाश बना हुआ है। तो वो जो है जो लोग हैं सुन्नी के नाम से, ये लोग बता लेते हैं। खैर एसी साहब से बात हुई, एसी साहब ने बोला कि मैं इसके ऊपर एक्शन लेता हूँ और इंशाल्लाह छुट्टी है, इतवार का दिन आ रहा है बीच में, मंडे को यूनियन काउंसिल के लोगों को बुला के फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मसला यहाँ पे ये है कि देखें, गरीब लोगों का स्टॉल है। कोई कहता है, आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखाएंगे, कोई कहता है 500 होना चाहिए, कोई कहता है 1000 होना चाहिए, कोई कहता है 400 होना चाहिए महीने के पैसे। पर मसला क्या है, मसला यहाँ पे ये है कि यूनियन काउंसिल की पर्ची 1500 रुपये की है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा अच्छे काम किए, पॉजिटिव चीज़ की है हमेशा इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन कुछ हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी चीज़ें हाईलाइट करके एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाया जाए कि यहाँ पे भी गलत हो रहा है। जैसे बाकी जगह पे वो ठीक करें, इसी तरह यहाँ पे भी आगे ठीक करें। खैर हम अभी आपको लेके चलते हैं अंदर। और अनफॉर्चुनेटली ज़ुखरफ साहब की तबीयत सही नहीं है, वरना आज हमारे साथ यहाँ मौजूद होते वो भी। खैर अभी हम आपको अंदर लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे असल मसला क्या है, लोगों का क्या कहना है बता माफिया के ऊपर। जो यहाँ पे मानी नाम का, सुन्नी नाम के जो लोग हैं, जो कामरान नाम के लोग हैं, वो यहाँ पे कैसे लोगों को तंग करते हैं। बेसिकली दे आर स्टॉल होल्डर्स, और वो यहाँ पे स्टॉल होल्डर होने के बावजूद यहाँ पे लोगों को एक किस्म के बदमाश बने हुए। उनको टेक थी PTI की, जो यहाँ के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी टेक थी। उनके लोग हैं ये लोग सारे, बेसिकली यहाँ बैठे हुए हैं। खैर हम इसको आगे लेके चलेंगे और आपको प्रोग्राम दिखाएंगे और उम्मीद करेंगे कि जो हमारे इसी एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ के ज़ुखरफ फिदा साहब, वो उस पर जल्द अज जल्द एक्शन लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बाथरूम बनवाएं, इतना बड़ा बाज़ार है, कम से कम 1000-1500 स्टॉल तो होंगे, लेकिन बाथरूम एक भी नहीं है। पीने के लिए पानी जो है वो भी नहीं है। हम क्या करें बताएं। लाइट भी नहीं है, लाइट के भी पैसे लेते हैं। वो 100 रुपया लेते हैं। हाँ, एक लाइट का। ये जनरेटर चलाते हैं रात को, तो ये दूसरी लाइट जो हम लेते हैं वो भी 100 रुपया देते हैं उसको। 150 रुपया रेंट देते हैं रेडी का। बस महंगाई आ गई है ना। किसको देते हो? ये बस जिसका रेडी होते है उसकी ही देते हैं ना। 150 रुपया ही देते हैं, वापस दे देते हैं ना। 7-8 घंटे चला लेते, बस 600-700 रुपये बच जाते हैं। 2 सालों का 50 रुपया एक साल का लेते हैं सफाई का, और चौक 50 रुपया। बाजार इधर तो 2 बाजार ही लगते हैं जुम्मा, टोटल 12 दिन हो गए। हम स्टॉल का 100 रुपये दे रहे हैं हफ्ते का, पहले 50 था। कह रहे थे कि 24 घंटे मतलब ड्यूटी देता है ना चौकीदार जो है, वो तो हम पर्ची देते हैं ना, यूनियन काउंसिल की जो होती है, बाजार की जो होती है महीने की। अब हमारा यहाँ पे पूरा हफ्ता ही माल बंधा रहता है ना। नहीं 100 रुपये बाजार का, पर मिनट बाजार का, आसमान का। महीने को जी हर पर मिनट 100 रुपये का, हफ्ते का 250-300 ले लेते हैं, पर्ची ले लेते हैं। हमारे 4 दिन 1000 रुपये बन जाए। सफाई के भी वो उसमें मिक्स आता है, बस 1000-1500 लग जाता है। ये हमें क्या पता, हमें हफ्ते में एक बाजार इधर लगाते हैं जुम्मे को, बस सिर्फ। बात 50 की नहीं है, मगर वो जिस तरह बातें करते हैं फिर किस वक्त बर्दाश्त ही वायर होता है। रात सिर्फ हफ्ते में एक बाजार लगाते हैं हम, वो हम 50 रुपये देते हैं बस। हाँ, या गाड़ी लेके आए उसके भी 50 रुपये हम देते हैं। गाड़ी अंटर हो जाए बाज़ार में 50 रुपये हम देते हैं, क्योंकि माल रखे जाते हैं। बुध वाले दिन माल रखे जाते हैं, जुम्मा आके लगाते हैं इधर। सफाई मेरे ख्याल में नहीं करती, इधर करते हैं। मेरे तो किए ही नहीं स्टॉल में। देखो हम खुद करते हैं, हम खुद करते हैं। हमने अभी क्या किया, हमने खुद नहीं किया झाड़ू लेके। हम कहते हैं, वो कहते हैं कि यार वो ज़बरदस्ती झगड़ा करके ले जाती। उनको भी 20 रुपये देते हैं, उन पे भी उसको देख के कहते कि यार अपने जेब से भी सब दे दे उसको, ऐसे आते। 20 रुपये देते ना, चूँकि क्या नाम है सफाई के जी। नहीं करते सफाई। सब्जी फ्रूट में ज़्यादा गन होता है, वो ज़्यादा उधर सब्जी फ्रूट में करते ना, यहाँ पर तो नहीं करते ना। करते भी हैं वो, क्योंकि देखा हमने, मगर ये नहीं कह सकते कि रोज़ाना सफाई करें, क्योंकि जब बाजार लगता है, नहीं रोज़ाना नहीं, पर बाजार साल के अंदर तो खुद सफाई करनी पड़ती है हमें। नहीं, गली में भी नहीं करते। गली की हालत देखिए ना आप जाके, आपने देखी ना गली की हालत, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा दे कैसे सफाई बिल्कुल नहीं करते। इधर सफाई करते तो किसी को नहीं देखा,
हम काफ़ी अरसा हो गया इधर काम करते हैं। हमारा स्टॉल नहीं, हम टेलर हैं, हम शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। तो इधर हमने कभी भी नहीं देखा कि सफाई हो रही है। बस क्या करें जी, आते हम तो अपनी शॉपिंग करके चले जाते हैं, लेकिन सफाई करते हुए हमने किसी को कभी नहीं देखा। यही कहना चाहेंगे कि सफाई होनी चाहिए जी, बेहतरी लाएँ और अच्छी जगह हो, माहौल अच्छा हो। और जिस तरह हाँ पैसे लेते हैं, लेकिन ये है कि अगर इस तरह गंदा माहौल होगा तो बीमारियां तो ज़ाहिर बात है फैलेंगी ना। बिल्कुल फारिग ही बैठे हैं, इतना सौदा लगा के बाजार है ही नहीं है बिल्कुल ही नहीं। हम पहले 20 रुपये चौकीदारा देते हैं, अब 100 रुपया देते हैं, फिर भी चोरी होता है। बिल्कुल पहले 20 देते थे नहीं होता था, बिल्कुल 100 रुपया देने के बावजूद चोरी हो गया है। चौकीदारा वैसे असूलन 20 रुपये है, ये लेते हमसे 100 रुपया। 1500 रुपया दे रहा हूँ महीने का, गरीब आदमी के लिए होना ही नहीं चाहिए किराया। बिल्कुल ये 4 बाज़ार लगाते हैं ना, 1500 रुपये देते हैं, कम होना चाहिए ना जी। क्योंकि हम जो पारा लगाते हैं ना, शावर मोड़ पारा जो बाज़ार है जो CDA के अंडर है, वो तकरीबन लेते हैं हमसे 6 माह का लेते हैं 1500 रुपया। यहाँ कम होना चाहिए ना, 100 रुपया होना चाहिए एक बाज़ार का पर्ची होनी चाहिए। 1500 देते हैं, 400 होना चाहिए। 1000 रुपये महीना लेते हैं सर जी। पर्ची 1500 की कटती है हर महीना सर। कभी कभी हो जाता है, कोई चीज़ चोरी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन चौकीदार इधर होते हैं तो वो पर्ची लेते हैं सर। बस 4 दिन लगते हैं, महीने में ज़्यादा है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं हम तो। सर ये तो सस्ता बाज़ार है, होना चाहिए 500 रुपये महीना हो जाए, क्योंकि ये सस्ते बाज़ार है ना सर। मैं देता हूँ 1500 महीने का, लेकिन टोटल होती है इसमें 4 दिन, तो कम से कम 500 रुपये होना चाहिए। ये 100 रुपये हफ्ते का है, और हम तो नहीं हर देते, लेकिन और लोगों से 1000 रुपया महीने का लेते हैं। हम तो हफ्ते का 100 रुपये देते हैं, हम 400। जो सामान रखे ना रखे सफाई करते ही नहीं है, 50 रुपये लेते हैं वो। जो चौकीदार है ना, जो बाज़ार का जो हमारे सामान की इधर निगरानी करता है, उसको एक स्टॉल का 200 रुपया दिया जाता है। वो इधर रात को कोई अगर चीज़ गुम होती है तो वो जिम्मेवार होता है। गुम होती है, लेकिन फिर उसका आधा हमें मुआवजा देते हैं। सफाई से जनाब ठीक है, सफाई के फी स्टॉल 50 रुपये। 2 दिन चौकीदारी भी करनी पड़ती है। जुमरात को इधर सौदा आता है, जुमरात को भी करनी पड़ती है, रात को भी। तकरीबन 4 बाज़ारों का इधर चौकीदार को हमारे पड़ जाता है 1500, तो तकरीबन 2000 रुपया पड़ जाता है। बस ठीक है। अभी फ़िलहाल तो आज सुबह सुबह फिर भी मैंने उनको यही कहा था कि सफाई किया करें, तो अभी भी आज मैंने खुद भी झाड़ू लगाया यहाँ पे। तो वो आया था पैसे लेने के लिए, फिर भी मैंने उनको दे दिए पैसे। मैंने कहा चलो 20 रुपये से हमारा क्या बनता है। फिर भी मैंने सफाई के वो अलग पैसे हर किसी से लेते हैं, सफाई के पैसे 20 रुपये लेते हैं, और फी स्टॉल 20 रुपये लेते हैं। वो भी 50 रुपये कल रात को हम आए थे, बस उसके पैसे ले लिए 50 रुपये और किसी से लेते हैं। चौकीदारा 100 रुपया देने हैं, 1500 रुपया, 500 होना चाहिए, 1500 देने हैं। चौकीदारा से जी महीने नहीं थे, 1500 रुपये पर्ची होनी चाहिए। चौकीदारा 4 स्टॉल लगते हैं भाई, 1500 रुपये जायज़ अल्लाह के बंदे हैं कि ये एक स्टॉल है, ये एक स्टॉल है, 4 ऊपर स्टॉल हैं। हर महीने की बाज़ार की हमको पर्ची देनी पड़ती है। मैं यही कह रहा हूँ ना आपको ना, 1500 रुपये न जायज़ है, 500 रुपये होना चाहिए था कि न आवाम के लिए भी सहूलत होती है, हमारे के लिए रेटो रेट पे हम दे रहे हैं। हाँ जी 28 का रेट लेके हम पालक 28 का ही दे रहे हैं। हाँ जी धनिया की ना 22-30 रुपये का मंडी से आया है। चौकीदारा हम जुम्मे के दिन 200, और वैसे जो है ना महीने का 1000 रुपये। मजबूरी है तो सामान रखते हैं, फिर यही कभी तराजू चोरी हो जाए, कभी बटे हो जाते हैं। काम रुपये में 2 आने भी नहीं है, रुपये में 2 आने भी नहीं है, और पर्ची 1500 है महीने की। 46 रुपये रेट है, और गाहक नहीं है यहाँ, ख़रीदार नहीं है। फ्रंट का इधर रास्ता ही बंद किया रखा है ना, गेट ही नहीं है, इधर पार्किंग नहीं है। गेट यहाँ खोलें, हाँ गेट खोलें और इधर से लोग अंदर आएँ तो फिर ये हमारा काम चलेगा। 400 रुपया बाज़ार है, 1500-1600 रुपया वो अलग है। 60 रुपये सफाई के, 2000 रुपया। पानी पीने के लिए इधर नहीं है, बाथरूम नहीं है इधर। सब लोग 2-2 मील दूर जाते हैं, पीने का पानी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है। वो सब पैसे क्या पता क्या करते हैं, कोई सहूलत नहीं दे रहे, कख भी नहीं है। ये कच्ची सड़कें हैं, मिट्टी उड़ रही है, सफाई यही हो रही है। 60 रुपये में इतनी सफाई करेंगे और क्या। वो भी बाहर के आदमी है, सरकारी कोई भी नहीं है यहाँ। एक आदमी है जो ये बाज़ार चला रहा है, बाकी कोई भी नहीं।
जी नाज़रीन, हमारे साथ यूनिक कौंसिल के जो यहाँ बाज़ार लगा हुआ है कुरंग रोड के ऊपर, यहाँ के जो इंचार्ज हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गपशप करेंगे और इसी हिसाब से भी बात हुई है, वो भी रास्ते में, और इनसे भी गपशप करते हैं कि जो बाज़ार का रेट है चौकीदारी के हवाले से देखा जाए उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन जो हमने पकड़ी है, एविडेंस हमारे पास है सारी हर चीज़ के, वो भी बहुत ज़्यादा है। इनसे पूछेंगे कि इनकी नॉलेज में वो चीज़ें हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, ठीक हैं आप? ठीक हैं सर। सर आप नाम बताइएगा प्लीज़ अपना, और आपका यहाँ पे क्या ओहदा है वो भी बताइएगा। जी ज़ियाउल्लाह जान, और मैं हाँ सुपरवाइज़र हूँ सर यूसी हाँ 15 में जो हमारा बाज़ार लगता है इसका मैं हाँ सुपरविज़न करता हूँ। और ये इधर हम वीकली बाज़ार लगाते हैं, जुम्मा इतवार को तो हमने अभी नया स्टार्ट किया है। इतवार तो अभी इतना वो नहीं हुआ है, 1-2 गलियाँ लगाते हैं, लोगों को हम ला के बिठाते हैं ताकि उसको भी हम कामयाब करा सकें। अच्छा मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो बाज़ार लगा है इसमें मंथली आप क्या पैसे ले रहे हैं फ़ी स्टॉल? सर जी फ़ी स्टॉल हम 1500 रुपया यानी गवर्नमेंट को हम प्ले करते हैं। उसमें कुछ स्टॉल फंक्शनल हैं, कुछ अनफंक्शनल। गवर्नमेंट का रेट क्या है? गवर्नमेंट की रेट हाँ 1500 रुपया हम लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँ गवर्नमेंट का रेट 1500 रुपये नहीं है? जी सर, वो हम ले रहे हैं काफ़ी अरसे से इधर। नहीं, गवर्नमेंट का रेट क्या है? देखिए मेरे पास, मुझे पता है क्या रेट, आप कह रहे हैं 1500 है। सर मंथली जो है सर 1500 रुपये है ना उसकी, और पर्ची जो है जो हमारी यूसी की पर्ची है उसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी सर 1500 रुपये रजिस्टर्ड सर, बाकायदा हम यूसी से वो सर बिल्कुल हुआ है, उसको हम ले रहे हैं उधर प्ले हाँ का। यहाँ पे कई लोग ऐसे जो हमें बाहर मिले, हमारे वीडियोस मौजूद हैं, वो कहते हैं जी कोई कहता है हम 2500 दे रहे हैं, कोई कहता है हम 2000 दे रहे हैं, कोई कहता है हम 1500 दे रहे हैं, कोई कहता है 1000 की पर्ची है, कोई कहता है जी हम तो दे रहे ही नहीं है, हमारे तो यूसी वालों से ताल्लुकात अच्छे हैं, हम तो नहीं देते। सर नहीं, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। जो भी बंदा उधर स्टॉल लगाता है उसका बाकायदा हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, हम उसको रिकॉर्ड के हिसाब से उसका बाकायदा फ़ोटो कापी हम अपने हाथ पास रखते हैं, उसको जिसको हम पर्ची देते हैं उससे हम लेते हैं। बाकी बीच में कोई हाँ गरीब बंदे भी आते हैं, अभी झाड़ू वाले है सर, इसको अगर मैं अंदर बैठाऊँ तो ये 300 रुपया पर डे का सर नहीं दे सकता पर्ची, इसलिए मैं इनको बाहर बैठाता हूँ। कुछ हाँ गरीब लोग आते हैं, उनको भी हम जो है ना 1 दिन 2 दिन, कोई लेडीज़ आते हैं बीच में, उनको भी हम बिठाते हैं। सब ये बताइएगा कि लोग कहते हैं कि अच्छा रात का जो सामान यहाँ पे रखते हैं उससे कितने पैसे लेते हैं? रात का सामान के साथ हमारा सर ये है कि हमारा दिन का चौकीदार है, मेरा चौकीदार इधर मौजूद है, मैंने उसको आपके साथ मुलाकात भी हाँ करवाई। रात का कौन है? सर रात का तो बाजारियों ने अपना रखा हुआ है चौकीदार। तो घर आपका है तो कोई और कैसे रख सकता है? सर जी ये बाजारी बस उन्होंने कहा अपना सिस्टम है। वो तो कह रहे हैं कि यूनियन कौंसिल वालों का। यूनियन कौंसिल वालों का तो सर दिन का है हमारा, मैंने आपको बताया। रात का बाजार वालों का अपना हाँ चौकीदार है, ये खुद अपना हाँ चौकीदारा देते हैं, ये क्या देते हैं क्या नहीं आदमी, वो जो सामान आपकी मर्जी के बगैर वैसे वो कोई काम कर सकते हैं? नहीं सर, वो तो नहीं कर सकता। बहरहाल ये है कि ये चीज़ हमारे पास नहीं था। इसमें बीच में आपको सर पता है कि बीच में बल्दियाती इंतखाबात भी हुए हैं, इलेक्शन भी हुए हैं, बीच में कुछ ऐसे हुए हैं कि वो जो है ना निज़ाम थोड़ा आगे हाँ पीछे हो गया। उन्होंने कहा हमारे पास भी बाकायदा इसका रिकॉर्ड मौजूद है, हमने तो पहले जो AC साहिबान है हमने उसको हाँ करवाया, हम लेंगे। हमने कहा ठीक है जी ले लो, ये तो बाजारियों की मर्ज़ी से हुआ है सर, उन्होंने खुद ही उनको सर मुंतखब किया हुआ है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे अंदर जो स्टॉल है उसमें ये भी कई लोगों से सुनने के लिए मिला है जी कि अगर हम पैसे उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना दें तो यहाँ पे कोई बदमाशी का जोर भी है, और लोग डराते धमकाते भी हैं हमें, और प्रेशराइज भी करते हैं पैसे देने के लिए। हम झाड़ू के पैसे लाख दे रहे हैं, हम 1500 की पर्ची लाख दे रहे हैं, लाइट के पैसे लाख दे रहे हैं, लाइट हमारे पास नहीं है, और अगर ना दे तो फिर वो जो है डरा धमका के हमसे पैसे लिए जाते हैं। सच है सर, ये बात है कि लाइट्स थे और रात का चौकीदारा हमारे पास नहीं है, वो इनका बाजारियों का अपना सिस्टम है, उन्होंने अपने सर बंदे रखे हुए। ये समझ नहीं आती जी वैसे कि बाजार आपका, तो बाजारियों का सिस्टम कैसे हो गया? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन रात का काफ़ी अरसे से जब से पहले AC साहिबान इधर थे उन्होंने यही बात की थी, हमने उनको यही कहा था कि हम रात के आप लोगों की जवाबदारी नहीं उठा सकते। उन्होंने फिर जो है ना उन्होंने अपना वो हाँ बनाया था। उस टाइम 10, 15, 20 स्टॉल थे, अब तो सर माशाल्लाह बाज़ार भी आपके सामने ये कोशिश कर रहे हैं और भी इसको सर कामयाब करते हैं। ये 300-350 होंगे सर तकरीबन। उसमें कुछ अनफंक्शनल हैं, कुछ फंक्शनल हैं, कुछ नहीं लगती है, कुछ नहीं लगते हैं, कुछ लगते हैं। कोरोना की वजह से हालात भी आपके सामने हैं, कारोबार बिल्कुल आधा बाज़ार भी नहीं लग रहा। क्या पर्ची सिस्टम है वैसे यहाँ पे? दिन की चौकीदार आपके पास है ना? जी सर मेरे पास। तो पर्ची कितनी कटती है महीने की? महीने की स्टॉल का 1500। इसके अलावा कोई पैसे? इसके अलावा कोई नहीं, बस 1500 रुपये? जी सर 1500 ही है? जी 1500 महीने।
जिसका अलॉटमेंट। ये रात की चौकीदारी आपके पास है? जी मैं 14 साल से चौकीदारी रात की कर इधर ही बचपन से इधर ही हूँ। चीज़ें चोरी कैसे हो जाती हैं जी? चोरी तो सर नहीं होती, ये जो आपने स्टॉल होल्डर है ना, एक दूसरे को आया, सुबह सवेरे आया, एक दूसरे का बांस खो लिया, कंडा चा लिया, उठा लिया, ये आपस में करते हैं। तो आप किधर होते हैं? बाहर देखो, मैं एक चौकीदार हूँ, इतना बड़ा बाजार है, मैं किधर किधर जाऊँगा। उनको बोलें 2 चौकीदार रख लें। वो तो मालकों ने रखने हैं ना। मालक कौन है? मालक सोनी भाई। वो क्या करते हैं? वो इधर स्टॉल होल्डर हैं, उनका चौकीदारा है। भत्ता भी वही लेते हैं? भत्ते शत्ते का तो मुझे नहीं पता। मैंने तो सुना है उनके आगे आप लेते हैं। नहीं, मैं तो नहीं लेता, मैं तो चौकीदारा करता हूँ। वो यही कह रहे हैं ना, चौकीदार जो चौकीदारा करता है वही लेता है पैसे। जी। तो आप नहीं लेते? मैं नहीं लेता। हम साबित कर दें? आप साबित करके दिखाओ। अगर कर दिया तो फिर आपको सुधार काटनी पड़ेगी। नहीं लेता ना, चौकीदारा तो वो इकट्ठा करते हैं, मैं तो नहीं करता ना। सोनी भाई लेते हैं पैसे? सोनी भाई लेते जी, उनको छोटा भाई है काका, वो इकट्ठा करता है, आते हैं वो लेके जाते। चौकीदार मैं तो चौकीदारा ड्यूटी करनी है, मैंने तो ड्यूटी करनी है। रात के कितने पैसे हैं वैसे जी? रात के कितने पैसे लेते फी स्टॉल? वो उनको पता है कितने लेते हैं, मैं तो चौकीदार, मैं तो 15,000 का मुलाजिम हूँ। 15,000। आपने कभी किसी से पैसे नहीं लिए? नहीं, मैंने नहीं लिए। चौकीदारी की बात कर रहा हूँ। चौकीदारी मेरा काम है, ड्यूटी करना बस। तो अगर रात को, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ कि आपको इस बारे में कुछ पता है कि अगर रात को किसी कुछ चीज़ चोरी हो जाए तो फिर उसकी अल्टरनेट में क्या देते हैं आप लोग उसको? पेमेंट करते हैं, जो उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कोई किसी चीज़ का, जिसका नुकसान हो जाए। जी जी, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। करते हैं, देते भी हैं। हम तो पूरा बाजार फिर के आ रहे हैं जी। हमें तो बहुत से लोग ऐसे मिले हैं, हमारा वीडियो है, जिन्हें बोला हमारा टेबल चोरी हो गया, किसी ने कहा हमारा रात को वो जो तोलने वाला होता है वो चोरी हो गया, पत्थर चोरी हो गए। दिए हैं, टेबल चोरी हुए उनको दिए हैं। वो तो कहता नहीं मिला। टूट जाते हैं, पुराने होते हैं, 20-20 साल के पड़े हैं और टूट जाते हैं, फिर वो कहते हैं चोरी हो गए। एक दूसरे ये बाजार में लगा रहता है, ये बाजार है ना। देखो, ये रात की चौकीदारा यूनियन काउंसिल के पास क्यों नहीं, आपके पास क्यों है? मेरे पास तो पहले था। अच्छा। जब मैं शुरू तो चौकीदार था ना, शुरू से बाजार लगे, उस टाइम मेरे चौकीदार। ये चेयरमैन साहब आए, वो तो चेयरमैन साहब कौन थे? मलक खलाक साहब। ठीक। उस टाइम से ये निज़ाम बदली हो गया। मैं घर चला गया, फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं इधर आ गया, चाय बेचने लग गया। फिर मैंने, इन्होंने बोला मुझे तनख्वाह पर रख लो, इन्होंने मुझे तनख्वाह पर रख। मैंने बोला काम है, फिर उन्होंने बोला 15,000 ही देगा आपको, करनी है तो ठीक। मैं छोटे छोटे बच्चे पालने थे, मैं अपने ये बोलूँ कि सोनी भाई और काका भाई यहाँ के बता माफिया तो गलत नहीं है? ये मैं नहीं कह सकता सर, क्योंकि मैं नहीं कह सकता। आपने काम करना है। मैं तो अपनी मेहनत करनी, मजदूरी करनी, मैंने तो अपनी ड्यूटी करनी है। मैं किसी का इल्ज़ाम क्यों लगाऊंगा जी। बाकी रात को यानी कि आप कहते हैं कि यहाँ पे और किसी किस्म की कोई चोरी चिकेती डकैती कुछ भी नहीं होती? नहीं, ये आपस में छोटा बहुत लगा रहता है, किसी का पत्थर। आपको टाइम शुरू कब होता है? मेरा टाइम होता है शाम के बाद। किस टाइम? अभी तो बाजार लगा हुआ है ना, ये 11 बजे तक बाजार खत्म हो जाएगा। हाँ, उस तो बाद मैं इधर ही होता हूँ 26 घंटे। आपकी ड्यूटी खत्म किस टाइम होती है? जी तकरीबन 9 बजे बाजार जब लगा। रात को 9 बजे जो है? जी सर। आपका बंदा रात को 9 बजे बंद कर देते जी? सर ये तो सुबह आ जाता है 9 बजे, 5 बजे इसकी हो जाती है छुट्टी। ये तो इधर ही रहता है, ये बेसिकली इसका घर दूर है, इसका घर तो हाँ पास ही है। ये तो फिर 5 बजे जब ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो जाता है शाम को, यह चला जाता है। जी जी, कभी कभी शाम को भी जाता है, कोई काम हो इधर, कोई वो हो, लेट भी जाता है। जुमेरात को लेट भी जाता है, 8 बजे भी जाता है, 9 बजे भी जाता है जुमेरात को। बाकी दिनों में तो आपको पता है इधर तो इतना काम। सोनी भाई काका भाई कौन है जी? जी ये स्टॉल होल्डर हैं इधर। जब से आए हैं तो पहले तो यही कर रहा था चौकीदारा, उसके बाद वो आए तो उन्होंने कहा कि भाई चौकीदारा हमारा है, हमारे पास लेटर है। ठीक है ना, हमने कहा ठीक है जी करो जी तुसा। वो तो कह रहे थे हमारे पास मंजूरी है जी, लेटर नहीं, मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल मंजूरी इसकी हमारे पास है, यूसी में बाकायदा इसकी सार पड़ी हुई है। पहले यही करता था, ठीक है ना। अब इसके बाद वो आ गए, वो आके वही कर रहे हैं। इसको हाँ 15,000 रुपया सैलरी देते हैं। यानी कि मसला यहाँ पे इनका नहीं है, आपका नहीं है, काका भाई और सोनी भाई का। जी सर देखें वो आपके सामने ही है सर। हम आपको जो भी बात थी हमने आपको बिल्कुल बता दिया। इस पे आपका भी यही मानना है? जी आपका भी यही मानना है? जी जी, चौकीदार था इस टाइम वही कर रहे हैं ना, पहले तो मैं था, अभी तो वो कर रहे हैं। तो नाजरीन इनकी भी यही कहना है जी कि एसी साहब के नाम पे हम दरख्वास्त मार्क करेंगे और एसी साहब से रिक्वेस्ट भी की है, इनने भी हमारी तरफ से भी रिक्वेस्ट है। ज़ुखर फिदा साहब हैं, उनसे फ़ोन में बात भी हुई है और यही कहना था कि वो बहुत जल्द इसके ऊपर एक्शन लेंगे
और लोगों को भी यही कहना है कि जो रात के चौकीदारे का मसला है, असल में जो रात को दिन का भी इतना मसला नहीं है, रात का ज़्यादा मसला, चोरी डकैती हो रही, रात के पैसे लागे, इनके पैसे लागे। इनका ये मानना है कि अगर रात को चौकीदार इनके पास आ जाए तो जो पैसे इनके पास आते हैं वो चौकीदार की तनख्वाह निकाल के वो बाकी जो है हुकूमत के ख़जाने में यानी यूनियन कौंसिल के ख़जाने में जो है वो जमा करा दिया करेंगे। खैर मेरी तरफ से भी ये अच्छी चीज़ है कि अगर एक ही बंदे के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके मानी काका टाका माका सारे आगे बदमाश बन जाए यहाँ पे और अपनी अपनी बदमाशी जानना शुरू कर दें सारे आगे। मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए और ये मानी काका टाका माका जैसा कि लोग हैं इनको यहाँ से ज़रा साफ़ करना चाहिए जो कि स्टॉल होल्डर होने के बाद यहाँ पे बदमाश बन के बैठे हुए हैं। खैर मुझे अपने होस्ट राजा ज़ैन रहमान को इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।